अरे बाबा महुआने लागी गईले कोच सजन लोगवा घेरी अइले। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। मनचाहा न्यूज़ पर लगातार हम कई अपडेट देते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक अपने खास मेहमान से मिलाने वाले हैं। हमारे साथ हैं सिंगर, भोजपुरी की फेमस सिंगर गुड़िया राज पांडे, जिनसे हम आपका रूबरू कराएंगे और बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले आपका मनचाहा न्यूज़ पे स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले बताइए कि आप कैसी हैं? हम बहुत अच्छे हैं, आप अपना बताइए। जी, हमारा बस चल रहा है, बस आप ही लोग के जैसे कलाकारों का इंटरव्यू लेकर। तो आज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे कि इस लॉकडाउन पीरियड के बाद से आपने अभी तक कितने गानों में अपना आवाज़ दिया है? अभी तक तो बहुत गानों में दिया है, फिर अभी सावन का गाना भी बहुत आने वाला है, फिर अभी विदाई सॉन्ग अभी गाए हैं, फिर इसके बाद आने वाला भी है। ऐसे आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम गया के रहने वाले हैं। गया में संगीत का माहौल कैसा है, और फिर पटना में आना और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में अपना काम करना? गया से आने में हम लोग को प्रॉब्लम होता था, तो इसी कारण हम सोचे कि पटना आ जाते हैं, तो यहाँ मतलब रेगुलर होते रहेगा, तो यही है। संगीत में आप खुद को कहाँ देखती हैं आने वाले कुछ सालों के बाद, जिस तरह से लगातार यहाँ पे बदलाव हो रहा है? अब देखिए, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर आगे जाएंगे। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में कौन ऐसे सिंगर हैं जिनको आप बहुत अपना फेवरेट मानती हैं, उनके आदर्शों पे चलती हैं? इंदु सोनाली को जो हैं उनको हम बहुत फेवरेट मानते हैं और उनका फॉलो करते हैं भी। कोई एक गाना जो इंदु सोनाली, या फिर कोई ऐसा फेवरेट जो हमारे दर्शकों को डेडिकेट करना चाहेंगी? नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो, नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो, अब बिताइला दोपहरिया बिताइला, अब बिताइला दोपहरिया बिताइला, नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में आपको किस प्रकार का सॉन्ग गाना पसंद है? या फिर यहाँ पे तो बहुत सारे चीज़ मगी होते हैं, फोक होते हैं, या फिर और भी तरह के कौन से चीज़ ऐसे सॉन्ग है जो आपको बहुत ही पसंद है? भोजपुरी और फिर वो जो शादी ये सब का गाना होता है वो सब हमें पसंद है। लड़कियों के लिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ कितना चुनौतीपूर्ण है? क्या आप कितना चीज़ें फेस करती हैं इस इंडस्ट्रीज़ में आने के बाद? कितनी चुनौतियां हैं लड़कियों के लिए, एक नए कमर्स को इस इंडस्ट्रीज़ में आने के लिए? बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है लड़कियों को इसमें। जैसे कि एडजस्टमेंट में एक तो फैमिली बैकग्राउंड, फिर लड़कियों को एक फैमिली को अपना करना, फिर उसके बाद यहाँ स्टूडियो में करना, ये सब बहुत कुछ। तो इस चुनौती को आप कैसे अपना निपटारा करती हैं? कहें तो इससे लड़ना कैसे फेस करती हैं? तो नहीं, मेरे गार्जियन सब लोग सपोर्ट करते हैं, साथ में आते भी हैं, मम्मी पापा सब लोग साथ में आते हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लड़की होना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है या फिर एक सिंगर होना? सिंगर होना। क्या क्या चीज़ ऐसे होते हैं जो एक लड़कियों को, विशेषकर अगर कहें तो भारत एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन महिला सिंगर को कितनी चुनौतियां हैं? बहुत है। अगर जो नए सिंगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, या फिर जो लगातार तैयारियां भी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? तो वो लोग अच्छे से तैयारी करें, ज़रूर आगे बढ़ेंगे। हम भी तैयारी करेंगे तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में अगर बात करें पवन सिंह, खेसारी लाल की, या फिर ऐसे अभी बहुत सारे सिंगर हैं जो लगातार इस फील्ड में नए गाने दे रही हैं, तो आपका आने वाले 2-3 सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगी? अब देखिए, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर। अब पब्लिक ही सब कुछ है। अश्लीलता पे बहुत बात हो रही है, तो आप अश्लीलता को कहाँ देखती हैं एक लड़की होकर? अब अश्लीलता जो मतलब लिखते हैं वो भी गाते हैं, और फिर उनको जो भी गाते हैं उनको मैटर देख के ही गाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो जैसे कि अगर बात कर ले, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में भी पिछले कुछ दिनों से कई विवादें हुई हैं, और या तो फिर अश्लीलता को लेकर, या फिर गाने चोरी को लेकर। आपके मन में क्या ख्याल आते हैं कि सिंगर या राइटर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आए जो मार्केट में अच्छा चले? आपका क्या कहना है कि उस राइटर को या सिंगर को कैसे गाने गाने? जो भी राइटर हैं तो वो अच्छे साफ़ सुथरे मैटर लिखें, और जो भी सिंगर है वो देख कर ही गाएं, जो मतलब मार्केट में चले और अच्छा हो, सब लोग के सामने हम सुन सकें। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में आप खुद को
और किन किन आदर्शों पे चलना चाहती हैं? जैसे कि अगर मान लें कि पवन सिंह की बात कर लें तो उनके कुछ ऐसे टोन होते हैं जो हमेशा फेवरेट रहते हैं। खेसारी लाल जी के देख लीजिए तो उनके भी एक फ़ैन फॉलोइंग है जो हमेशा उनको सपोर्ट करती है। आप खुद को कहाँ देखती हैं? फैंस आपको कैसे पसंद करें? अब फैंस के ऊपर है, जैसे पसंद करेंगे वैसे हम आएंगे। कोई एक गाना जो हमारे फैंस को आप डेडिकेट करना चाहेंगी? बाबा दिहले टिकवा सेहुरे हम तेजब, सेहुरे हम तेजब, बलमुआ कैसे, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी ननदी, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी ननदी, हमार जिया डोल रे छोटी ननदी, बलमुआ कैसे, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी ननदी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं एक सवाल अपने तरफ से पूछना चाहूँगा कि जैसे आप गाने गाने जाती हैं स्टूडियो में या फिर कहें तो और भी जगहों पे, तो क्या एक लड़की होने की वजह से आपको कहीं कहीं कुछ फेस करना पड़ता है जो कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि लड़कियों को अगर मान लो उनके माँ बाप उनके साथ ना हो या फिर उनके साथ और भी कोई चुनौतियाँ होती हो, वो नहीं जा पाते हों, तो क्या कुछ चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती हैं स्टूडियोज़ आने के बाद इस फील्ड में और भी लोगों के साथ कंफर्टेबल फील कर पाती हैं आप लोग? बिल्कुल। सहयोग कैसा मिलता है सब आपको? लोगों से सहयोग तो अभी अच्छा ही मिल रहा है, अब आगे तो नहीं पता है, आगे भी अच्छा ही मिलेगा। फ्यूचर प्लानिंग सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? आने वाले 2-3 सालों के बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगी? अब देखिए दर्शकों लोग जहाँ ले जाएं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा इंटरव्यू और हमारे साथ सिंगर थी गुड़िया राज पांडे। इन्होंने बताया कि लड़की हैं और चुनौतियां भी हैं, बट आपको अपनी मंजिल के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में अश्लीलता को थोड़े कम होने चाहिए और एक महिला होने के नाते आपको हर जगह अगर सपोर्ट मिले तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगली कड़ी में एक बार फिर मैं नए वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।